अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, किसी की ज़िंदगी में थोड़ी, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा। लेकिन मेन मसला परेशानियां नहीं है। किसी की भी ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत कोई 0.01% लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, बिल्कुल 0% जिनको परेशानी आप कह सकते हैं। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं। परेशानियों का होना मसला नहीं है, मसला ये है कि आप उन परेशानियों से डील किस तरह करते हैं। देखें, 70% लोगों के मामलात ख़राब होते हैं उनकी हैंडलिंग से, जिस तरह वो हैंडल करते हैं परेशानी को। सपोज़ आपको कोई एक परेशानी लाक हुई और फिर आपने जो उस पर रिएक्ट किया, वो बेसिकली मेन कॉज होता है। तो उसी को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि अगर खुदा न खास्ता आप कभी इस तरह की परेशानी से दो चार होते तो आपने उसको टेकअप कैसे करना है, और मैं किस तरह से मामलात को लेके चलता हूँ, और क्या किस तरह से आप भी लेके चल सकते हैं ताकि आपको कम से कम ज़िंदगी में टेंशनें मिलें, स्पेशली जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उनको लेकर के। देखें, पहली बात, जो परेशानी आई है उसके सलूशन से ही वो परेशानी जाएगी। आपके पैनिक होने से, ज़्यादा से ज़्यादा तंग करने से, लोगों को परेशान होने से, घबराहट का शिकार होने से वो परेशानी नहीं जाएगी। सो नंबर 1, आपने पैनिक नहीं होना। कभी भी आपको खुदा ना खास्ता कोई भी बुरी न्यूज़ आती है, या कोई भी वक्ती परेशानी आती है, या कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फोर्स मेजोर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने उस पर रिएक्ट जो करना है वो नंबर 1 आपने ये करना है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। जब आप पैनिक हुए, परेशान हुए, समझ लो आपने 50% केस अपना बिगाड़ लिया वैसे ही। क्योंकि जब आप पैनिक और परेशान होते हो, आप अंडर स्ट्रेस चले जाते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और उसके ख़त्म होते के साथ ही आपका जो फैसला साजी का अमल होता है कि अब आपने उस पर करना क्या, एक्शन क्या लेना है, वो एक्शन वाला भी काम आपका जो है वो दिमाग ख़त्म हो जाता है। फिर जब जो भी आप उस पर एक्शन लेते हो, होश में आने के बाद, थोड़ा सा संभलने के बाद, वो या तो वक्त जा चुका होता है या फिर वो एक्शन उस डायरेक्शन में नहीं होता जो आपने लेना होता है। सो स्ट्रेस का ना लेना, पैनिक, परेशान ना होना किसी भी बुरी बात पे, परेशानी कुन बात पे, नंबर 1 है। फितरी अमल है, इंसान है, ऑफ कोर्स हर किसी के नर्व्स एक जैसे नहीं होते। अगर मैं संभाल सकता हूँ या कोई और संभाल सकता है तो कोई नहीं संभाल सकता, कोई और संभाल सकता हो, तो इस तरह से मामला चलते हैं। लेकिन परेशान होकर के आप अपने काम को बिगाड़ देंगे। तो पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। नंबर 2, आपने उस पर रिएक्ट कैसे करना है। देखें, अगर तो मामलात हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपने डिफरेंट उसको ट्रीट करना है, डिफरेंट उस पर एक्ट करना है। अगर आप मामलात हैं आपके माल दौलत कारोबार से रिलेटेड, तो आपने उसको डिफरेंट तरीके से उस पर बिहेव करना है, उस पर जो है एक्शन लेना है। अगर तो रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आपने देखना है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि रिलेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर ओन प्रायोरिटी, कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसी को ही लेकर के आपने चलना है। सपोज़ एक मिसाल के तौर पे कि एक आपके क्लोज़ है बहुत रिश्ता, और आपके एक रिश्ता थोड़ा सा दूर है, तो आपने लेके चलना है कि भाई मैं किस रिश्ते को सपोर्ट करूं और किस रिश्ते को साथ लेके चलूं। मतलब दूर वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, करीब वाले को भी ना हो। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, क्लोज़ वाले की तरफ से प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मली होता है, तो दूर वाले को भी मैं नाराज़ नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस पर मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक साइड ले लेते हैं हमेशा, और इससे मामलात बिगड़ जाते हैं। जब आप एक साइड ले लेंगे तो दोनों पार्टीज़ को ये क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि भाई ये बंदा इधर है, तो वो जो उन्होंने सुनने वाली भी आपकी बात होगी ना, वो भी नहीं सुनेंगे। तो इससे आपका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने कभी भी एक पार्टी नहीं बनना, आपने सालिस का किरदार अदा करना, आपने बीच में रहना है, दोनों की बात को सुनना है। उसके बाद उस पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और उस पर ये बता देना है कि भाई ठीक है, अगर आप एग्री करते हैं, ये मेरी राय है, अगर आपको लगता है ऐसे कि सही है तो बिस्मिल्लाह करें, नहीं तो आपकी मर्जी है। उससे ये होगा कि आपकी फेस भी सेविंग रहेगी, और आपको दोनों तरफ से किसी तरफ की भी परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर माली ताल्लुकात हैं, माल से रिलेटेड आपके ताल्लुकात हैं, कोई कारोबार में आपको मुसीबत हो गई, या कोई और ऐसा मसला हो गया जो फाइनेंशियली आपको डिस्टेबल करना चाह रहा है, तो फिर आपने किस तरह से उसको रिएक्ट करना है। फिर उसका टोटली अपसाइड डाउन होगा। फिर आपने बिल्कुल क्लियर स्टैंस के साथ जाना है, प्रॉपर वर्डिंग में, कि भाई ये मामला इस तरह से था और इसको हमने इस तरह से अब सुलझाना है। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप माली मामलात में जब आप बीच की पोजीशन लेते हैं ना, कि मैं बुरा ना बनूं, मैं ये ना हूं, तो फिर आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं।
क्योंकि पैसा इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि पैसे के मामले में अच्छे अच्छों के दिल फिर जाते हैं। मतलब कितने भी परहेजगार हों, मुत्तकी हों, टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं एक बस अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, बहुत गिने चुने मतलब मोहतात अल्फाज में ये मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के दिल ख़राब हो जाते हैं। मतलब ये मेरे साथ खुद इस तरह के बहुत सारे मामलात हुए हैं, तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे मैं ये आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो माली मामलात में आपने बिल्कुल डिफरेंट वे में जाना है, बिल्कुल दो टोक सीधा जाना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई इस तरह से ये है, उसको हल करो। और उसमें आपने लेट नहीं करना कभी भी। फाइनेंशियल चीज़ों में जब आपने लेट किया तो आपके लॉसेस बढ़ते रहते हैं, चांसेस जो हैं वो आपके लॉस के एक्सटेंड हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। सो स्ट्रेस ना लें, इन टाइम एक्शन लें। ये 2 पॉइंट है। नंबर 3 जो पॉइंट है उसका फाइनल सोल्यूशन और कंक्लूजन, उसमें आपने जल्दी नहीं करनी। किसी भी मामले को, जो इस तरह के परेशानी से रिलेटेड जो मामले होते हैं, उसमें आप ये मत सोचेंगे बस ये कल ख़त्म, ये परसों, नहीं। हर चीज़ को टाइम लगती है, क्योंकि जब वो मामला हो रहा होता है ना, 2, 4, 6, 8, 10 महीने उसको लगते हैं उसको होने में भी, उस वकूए को पजीर होने में भी। कुछ तो एक्सीडेंटल होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मामला जो होते हैं वो टाइम लगता है उनको होने में। तो इसी तरह उनको सुधरने में भी टाइम लगेगा, उनको सोल्यूशन उनका निकलने में भी टाइम लगेगा। तो आपने वेट करना है, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान क्या करता है, बाज़ दफ़ा इंसान जोश में होश खो बैठता है, और जब वो जोश में होश खो बैठता है तो उसके सारे मामलात जो भी उसने सारे पीछे किए होते हैं वो सब तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, और उसको पशेमानी और हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। तो आपको 3 टॉपिक एजेंडा है, सिंपल 3। आपने पैनिक नहीं होना, आपने एक्शन जो है वो राइट डायरेक्शन में लेना है, और आपने वेट करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में आप यकीनन अपने मामलात को ख़राब करेंगे, अच्छे नहीं होंगे वो मामलात। सो ये मेरी कुछ सजेशंस थी, और ये तमाम उन हालात व वाक़यात से जिनसे मैं गुज़रा हूँ, जिस तरह से मैं टैकल करता हूँ चीज़ों को, जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि रिएक्ट करूँ चीज़ों पे जो मेरे साथ मामलात होते हैं, उसी तरह की सेम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप इन पे थोड़ा सा वक्त देंगे और थोड़ा सा सोचेंगे, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ भी करता हूँ कि आप लोगों के भी बहुत सारे मामलात, मतलब आप कह लेंगे 90% मामलात आपकी ज़िंदगी के जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे, और आपको किसी भी हजीमत और परेशानी और पशेमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो वेरी क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ 3 रूल ज़िंदगी में डाल लें, और बाकी अल्लाह पाक से दुआ करें और अल्लाह पाक के करीब रहें। जितना आप रब के करीब होंगे उतनी ही ज़िंदगी की परेशानियाँ आपकी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि कम होंगी, लेकिन जितना आप रब से दूर होंगे उतनी ही परेशानियाँ आपकी जो है वो बढ़ती रहेंगी। सो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।